एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह चतुर था, लेकिन थोड़ा आलसी भी था, खासकर जब बात उसके कपड़े इस्त्री करने की आती थी। उसकी माँ रोज उसे डांटती थी। मोहन, कृपया कम से कम स्कूल जाने से पहले अपने कपड़े ठीक से इस्त्री तो कर लो। लेकिन मोहन के पास हमेशा कोई बहाना होता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय मोहन ने एक अजीब दुकान देखी। ऐसी दुकान जिसे उसने कभी नहीं देखा था। बाहर एक साइन लिखा था, जादुई इस्त्री मैन, अपने कपड़ों को जीवन दो। हाँ, कपड़े कैसे जीवित हो सकते हैं? जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो अंदर चला गया। अंदर आओ बेटे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कपड़े जादुई हों? तुम्हें कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें इस्त्री करना पसंद नहीं है ना? मोहन को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। बूढ़े आदमी ने एक प्राचीन इस्त्री उठाई और मुस्कुराए। ये कोई आम इस्त्री नहीं है, ये जादुई है। मोहन ने अपनी स्कूल की शर्ट सौंप दी। बूढ़े आदमी ने इस्त्री करना शुरू किया। जैसे ही इस्त्री की लौ शर्ट को छुई, एक कोमल चमक दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में शर्ट चमकदार साफ हो गई। लेकिन फिर धन्यवाद गुरुजी, अब मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। क्या हो रहा है? अब से तुम्हारे कपड़े तुम्हारी मदद करेंगे। अगली सुबह जब मोहन तैयार हो रहा था, उसकी शर्ट फिर से बोली, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? कक्षा में ध्यान दो। यहाँ तक कि उसकी पैंट्स भी कुछ कहना चाहती थीं। सीधे चलो, अब फिसलो मत। शुरुआत में मोहन को ये अजीब लगा, लेकिन जल्द ही वो इस जादुई मदद का आनंद लेने लगा। अब मोहन कभी अपना होमवर्क नहीं भूलता था। उसके शिक्षक ने इस बदलाव को नोटिस किया। वाह मोहन, तुम हाल ही में बहुत अच्छा कर रहे हो। मोहन केवल मुस्कुराया, लेकिन जादू को एक रहस्य बनाए रखा। एक दिन एक नया विचार उसके दिमाग में आया। अगर मेरे कपड़े मेरी मदद कर सकते हैं, तो क्यों न उन्हें मेरा सारा काम सौंप दो। उसने अपने कपड़ों से कहा, तुम लोग मेरी होमवर्क मेरे लिए करो। नहीं, तुम्हें इसे खुद करना होगा। आओ, मैं ही मालिक हूँ, मेरी आज्ञा मानो। अचानक आवाजें बंद हो गईं। उसके कपड़े शांत हो गए। अगले दिन मोहन के कपड़े बस सामान्य कपड़े थे, न आवाजें न मदद। क्या हुआ? वो दुकान की ओर दौड़ा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी, चली गई। जैसे जादू हो गया। वो घर वापस लौटा, दिल भारी था। उसने समझा उसने जादू का गलत इस्तेमाल किया था। उस दिन उसने अपने कपड़े इस्त्री किए। उसकी माँ हैरान थी। आज क्या अलग है मोहन? अब से मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। धीरे धीरे मोहन की आदतें बदल गईं। कपड़े इस्त्री करना, पढ़ाई करना, अपना काम खुद करना। उसने पाया कि उसे जादू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। एक रात मोहन ने एक सपना देखा। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए प्रकट हुआ। याद रखना, असली जादू मेहनत में ही होता है मेरे बेटे। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। सच्चा जादू कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी अपनी मेहनत और जिम्मेदारी है। अपना काम खुद करना सबसे बड़ा उपहार है।